साउंड चेक 1 2 3। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। क्लास 11 में पहुंच गए हैं। कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाली। ठीक है, अभी आपने लास्ट क्लास में कैपेसिटेंस डिस्कस किया था, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिस्कस किया था, दैट चार्ज स्टोर इन अ कंडक्टर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। और फिर वहां से हमने क्या किया था, Q इज इक्वल टू CV। C वहां पे क्या था, कैपेसिटेंस था, तो Q अपॉन V इसको नॉन एज कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी पर वोल्ट चार्ज कितना स्टोर होगा पर वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल अगर हम बढ़ाते हैं किसी कंडक्टर का तो उस पर कितना चार्ज हमें देना पड़ेगा, वो उसका कैपेसिटेंस कहलाता है। बड़ी डिटेल में अपने लास्ट वीडियो में चेक पढ़ा है इसको, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। अब क्या है, जो कैपेसिटेंस है वो किसके पास होता है, कैपेसिटर के पास। किसके पास होता है, कैपेसिटर के पास होता है। ये सो नो, कैपेसिटर के पास होता है। अब देखो, अब कैपेसिटर 3 टाइप के अपन पढ़ने वाले। एक तो स्फेरिकल, ठीक है, पढ़ने वाले तो क्या है, अभी तो मैं केवल आपको एक तो स्फेरिकल, एक सिलेंड्रिकल और एक आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। 2 प्लेट्स को आपस में रखेंगे पैरेलल और उसका कैपेसिटेंस हम पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आपको केवल थर्ड वाला डिस्कस कर रहा हूं जो अपने CBSE में बोर्ड एग्जाम्स के अंदर NCERT बुक में गिवन है। उसी के बेसिस पे आप स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल भी पढ़ सकते हैं। अगर डिमांड होगी तो मैं उसका भी डेरिवेशन आपको बता सकता हूं अगली क्लास के अंदर। चलिए भाई आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो क्या है, हम पढ़ेंगे आज पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में क्या होता है, 2 प्लेट्स होती है रेक्टेंगल। इसको ऐसा तो नहीं बनेगा ये, एक मिनट चेक करते हैं। हाँ, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी ये शेप भी काम नहीं आएगी। चलो इसमें कोई शेप है ही नहीं, वो हटाओ सबको। ठीक है, इसमें क्या है, 2 प्लेट्स आपकी होगी। जैसे एक प्लेट ये है, सपोज आपकी नोटबुक है और दूसरी नोटबुक सेम नोटबुक आप ले ली, जिसको ऐसे आपस में एक दूसरे के पैरेलल रख दिया। जैसे दोनों मेरी हथेलियां है, वैसे ये 2 नोटबुक को आपने ऐसे पैरेलल रख दिया। ऐसे मान लो सपोज 2 कंडक्टर है, 2 मेटल्स की बनी हुई शीट्स है, उनको एक दूसरे के पैरेलल रखा, जिनके बीच में कुछ सेपरेशन D है, जिनका एरिया A है, बीच में स्टार्टिंग में लेड वैक्यूम है, तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब यहां कितना चार्ज स्टोर होगा, यानी यहां इसका कितना कैपेसिटेंस होगा, वो हमें डिराइव करना है। पर उससे पहले मैं आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। इसको मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको एक तो आंसर क्लियर क्या होगा कि उसमें 2 प्लेट्स का यूज क्यों किया जाता है। कैपेसिटर्स के अंदर हमेशा 2 चीजों का एक साथ क्यों यूज किया जाता है, जबकि हमें चार्ज तो केवल एक पे ही स्टोर करना। कैसे, चलिए मेरे साथ। सपोज अब मैंने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया है, ये मेरा स्फेरिकल कंडक्टर है और उसी साइज का एक दूसरा कंडक्टर है। ये 2 कंडक्टर मैंने ले लिए सपोज। अभी मेरा मेन कैपेसिटर है ये, कि दोनों में से एक ही मेन होगा। ये मेरा मेन कैपेसिटर है जिस पे मैं चार्जेस होल्ड करवाना चाहता हूं और उस चार्ज स्टोर एक बार मैं कर लूंगा तो फ्यूचर में मैं उसका यूज कर सकता हूं। तो फ्यूचर में यूज करने के लिए मैं एक कंडक्टर के ऊपर चार्ज स्टोर कर रहा हूं और फिर उसको इन फ्यूचर में यूज करूंगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि पास वाला कंडक्टर है वो यहां क्या काम आएगा। सपोज क्या होगा, मैंने इस पे चार्ज स्टोर करना स्टार्ट किया, ये मैंने इस पे चार्ज स्टोर करना स्टार्ट किया। अब देखो क्या होता है, जैसे एक वाटर टैंक की कैपेसिटी होती है, उसके बाद में आप इस पे चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। वैसे ही हमने डिस्कस किया था कि हर एक कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की एक फिक्स कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा आप उस पे चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, और वो जो कैपेसिटी है मैक्सिमम चार्ज होल्ड करने की, वो ही उसका कैपेसिटेंस कहलाता है। तो कैपेसिटेंस आपको क्लियर हो गया। अब होता क्या है कि मान लो सपोज इस चार्ज को स्टोर करने के ऊपर साथ में क्या हुआ कि इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। अब पोटेंशियल एक बार के लिए साइड कर दीजिए, एक बार के लिए साइड कर दो। पोटेंशियल बढ़ेगा, इसका क्या होगा, पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी।
सपोज चार्ज देते देते चार्ज फॉर एग्जांपल लेता हूं, मान लो इसके ऊपर आपने टोटल चार्ज 5 माइक्रोकूलम किया, जिससे इसका वोल्टेज बढ़ते बढ़ते मान लो 200 वोल्ट हो गया। कितना हो गया? 200 वोल्ट। बड़ा इजी एग्जांपल है, इससे आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप मेरे साथ साथ चलना कि मैंने इस पे 5 माइक्रोकूलम दिया, जिससे उसका कैपेसिटेंस 200 वोल्ट हो गया। अब क्या हो रहा है कि देखो साथ साथ में क्या होगा, साथ साथ में क्या होगा, जैसे जैसे आप इस पे चार्ज दोगे तो इसके अराउंड क्या बन रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता जा रहा है। और जैसे जैसे मान लो पहले 1 माइक्रोकूलम था, फिर चार्ज 2 माइक्रोकूलम हुआ, फिर चार्ज 3 माइक्रोकूलम हुआ, तो जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है, इसके सराउंडिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। इसके सराउंडिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। और साथ में क्या हो रहा है, इसके सराउंडिंग अगर मान लो एयर है, तो एयर के पास भी क्या होते हैं, गैसेस होती नहीं होती है, और गैसेस क्या होती है, मॉलिक्यूल से बनी होती है, एटम्स होते नहीं होते हैं। तो उन्हीं में से मैं एक एटम यहां पे कंसीडर कर लेता हूं। सपोज इनमें से कोई एक एटम है जिसकी ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, जिसकी लास्ट ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स सपोज घूम रहे हैं। अब क्या होगा कि जैसे जैसे आप इसको चार्ज देते जाओगे, चार्ज देते जाओगे, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके सराउंडिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगातार बढ़ेगा, लगातार बढ़ेगा, लगातार बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब बढ़ेगा तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उस एयर के जो गैसेस है उसके मॉलिक्यूल या एटम भी तो आगे, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बन रहा है, एयर में बन रहा है। एयर में क्या है, गैसेस है, गैसेस में क्या पास क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब क्या होगा कि जो एटम्स मॉलिक्यूल इनके पास भी क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होता है वो वहां पे क्या बनाता है, फोर्स बनाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स बनाता है। तो सपोज जैसे ये एग्जांपल लेता हूं मैं कि ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, तो अब जैसे जैसे क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, ध्यान सुनना, जैसे जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो उससे यहां पे फोर्स भी इंक्रीज होगा। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, ये प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो इस प्लस से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। और आपके लगातार चार्ज देने से, स्टेप बाय स्टेप समझना, आपके लगातार चार्ज देने से यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो लगातार बढ़ रहा है। अब एक लिमिट बाद में क्या होता है कि सपोज आपने इसको चार्ज दे रहे हो, इसको जैसे एक इलेक्ट्रॉन और दिया, तो लगातार आप इसका चार्ज बढ़ा रहे हो, 1 से 2 माइक्रो, 2 से 3 माइक्रो, 3 से 4 माइक्रो। तो आप सपोज यहां से आपने इसको चार्ज सप्लाई किया, एक इलेक्ट्रॉन और दिया, सपोज पॉजिटिव है यहां पे फॉर एग्जांपल, या पर इसको पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं, तो एक प्रोटॉन जितना चार्ज हमने इधर सप्लाई किया, सपोज एक प्रोटॉन जितना चार्ज मैंने इधर से सप्लाई किया, तो हुआ क्या कि अब इसकी एक लिमिट आ गई है, यानी यहां फोर्स बढ़ता बढ़ता, इस इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बढ़ता बढ़ता इतना हो गया है कि यहां से इलेक्ट्रॉन को अब अपने एटम को छोड़ के इधर दौड़ के इस कंडक्टर के पास आना पड़ेगा। तो हुआ क्या, इधर से तो आपने प्लस ही दिया, यानी आपने इधर से प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दिया, पर उधर से कौन आया, उधर से आया माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी अगर आपने 5 माइक्रोकूलम चार्ज दे चुके हो और उसमें आप चाहते हो कि मैं 1.6 और ऐड कर दूं, पर जैसे ही आपने उधर से 1.6 और ऐड किया तो इधर से कौन आ गया, इधर से इलेक्ट्रॉन टूट के माइनस 1.6 आ गया, यानी वापस आपका चार्ज है इस कंडक्टर के ऊपर वो वापस कहां पहुंच गया, 5 माइक्रोकूलम में पहुंच गया। ये वैसा ही है जैसे मान लो एक टैंक वाला एग्जांपल है, अगर ये आपका टैंक है और ये टैंक यहां तक फुल हो चुका है, यहां तक ये टैंक फुल हो चुका है, यानी ये 500 लीटर तक पूरा भर चुका है। अगर मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर अगर आपने एक गिलास और दिया आपने, तो इधर से क्या होगा, वो एक गिलास वापस बाहर निकल जाएगा, यानी आपने तो पानी ऐड किया है लेकिन वो पानी वापस निकल गया। तो यहां पे ये गिलास क्या बन गया, एक प्रोटॉन आपने जैसे दिया, एक प्रोटॉन जितना चार्ज आपने दिया सपोज, तो इधर से क्या हुआ, इधर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया जो इस प्रोटॉन को वापस न्यूट्रलाइज कर देगा, और लास्ट में आपका उतना ही चार्ज बचेगा, वो इंक्रीज नहीं होगा। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि सराउंडिंग के अंदर इसकी इस सराउंडिंग के अंदर इस कंडक्टर की जो कैपेसिटी है मैक्सिमम चार्ज होल्ड करने की वो 5 माइक्रोकूलम है, और वो वहां तक पहुंच चुका है। अब उसके ऊपर अगर आप चार्ज दोगे वो चार्ज नहीं लेगा, ठीक है, वो सराउंडिंग से फिर इलेक्ट्रॉन्स उसके पास, यानी जितना चार्ज आप दोगे उतना चार्ज वो सराउंडिंग से नेगेटिव वापस लेना स्टार्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, तो मतलब क्या हुआ, एक तरह से जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो इसके पास जो ये न्यूट्रल एटम था
उसके पास अब चार्ज कितना आ गया, एक प्रोटॉन, यानी प्लस चार्ज बन गया, ये एक आयन बन गया, ठीक है, पॉजिटिव आयन बन गया। और पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन, तो ये आपको इस तरफ जाता हुआ दिखेगा। यानी जैसे ही क्या होगा, इसका आयोनाइजेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन टूट के इसके पास आया, जो इसका कैपेसिटेंस नहीं बढ़ने दे रहा है। इधर से जितना आप चार्ज दोगे उधर से इतना चार्ज खींच लेगा नेगेटिव, और इसका जो टोटल चार्ज 5 माइक्रोकूलम से नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। और ये जो एटम है वो आयनाइज हो गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या होता है, रिपल्सन हो गया। तो एक तरह से ये ऐसे लग रहा है कि इधर से आपने प्रोटॉन दिया, उधर से प्रोटॉन चला गया, यानी इधर से आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, उधर से पॉजिटिव चार्ज चला गया। जैसे अपने यहां हो रहा है, इधर से मैंने एक गिलास पानी दिया, उधर से एक गिलास पानी निकल गया। तो यहां पे क्या हो गया, इसका लास्ट आ गया है कि इससे ज्यादा आप इस पे चार्ज होल्ड नहीं करवा सकते। अब आपकी लालच ये है कि नहीं, हमें चार्ज तो और होल्ड करना है, उसी कंडक्टर में उसी कंडीशन के अंदर अगर आपको और चार्ज होल्ड करना है, तो हम क्या करते हैं, हम इसके पास में एक दूसरा कंडक्टर रखते हैं। हम इसके पास में एक दूसरा कंडक्टर रखते हैं जो इनिशियली अनचार्ज रहता है, जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। ये कितना था, ये यहां पे था आपका 5 माइक्रोकूलम, ये आपका 5 माइक्रोकूलम था, और हमने वोल्ट एग्जांपल लिया एक बार कि इसके पास 200 वोल्ट आ गया। अब मैं कर रहा हूं कि मैं इसके पास एक अनचार्ज कंडक्टर लेके आता हूं। अब देखो मैंने कहा था ना बार बार कि आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर सब आपस में लिंक है। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो इसमें क्या होगा, जैसे मैं इसको इसके पास लेके आऊंगा अनचार्ज मेटल कंडक्टर को, तो इसमें क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ क्या इंड्यूस करेगा, इस तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, और इसके इस तरह करेगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। अब मेरी बात समझना ध्यान से। अभी सपोज इसका वोल्टेज बढ़ते बढ़ते लास्ट 200 वोल्ट पहुंच गया, इसका मतलब अब एक तरह से क्या होगा कि इस पे और चार्ज आप होल्ड नहीं कर सकते। अगर मैं इस कंडक्टर का वोल्टेज कम कर दूं, इस कंडक्टर का वोल्टेज कम डिक्रीज कर दूं, तो हो सकता है कि चांसेस है, जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पे, कि अगर इसका लेवल पूरा यहां तक आ गया है, तो आप इसको और इसमें पानी नहीं दे सकते। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ऐसा कर दूं कि इसका लेवल कम कर देता हूं। लेवल कम करना मतलब वोल्टेज कम करना, लेवल कम करना मतलब वोल्टेज। उस केस में क्या होता है, इसके अंदर और चार्ज होल्ड हो सकता है, यानी और इसके अंदर पानी आ सकता है। अब देखो इस कंडीशन में ये टैंक वाला काम कम करेगा। इसकी जगह आप ऐसे मान लो कि एक मेरे पास कंटेनर है, ठीक है, समझ गए। जैसे इस कंटेनर के अंदर मान लो, पीपा बोलते ना, पीपा, इस कंटेनर मान लो कि मिट्टी भरी हुई है, इसके अंदर मिट्टी भरी है और मिट्टी यहां तक फुल हो गई है, ऊपर तक आ गई है, ठीक है। अब मिट्टी में क्या होता है, अगर मैं इसको किसी डंडे से, इस मिट्टी को अगर मैं ऊपर से, देखो मुझे कम नहीं करना है, इस मिट्टी को ऊपर से किसी डंडे की हेल्प से अगर मैं इसको दबाता हूं, तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसके अंदर फिर आप और मिट्टी डाल सकते हैं। यानी इसी का जो कैपेसिटेंस इसी जो कैपेसिटी वो लास्ट आ चुकी थी, लेवल बढ़ता गया, मिट्टी डाली आपने, लेवल बढ़ा, मिट्टी डाली, लेवल बढ़ा, मिट्टी डाली, लेवल बढ़ा, अब लास्ट लेवल आ गया इसका। अब इससे ऊपर मिट्टी नहीं आ पा रही, तो हमने क्या किया, उसको डंडे से दबा दबा के उसको नीचे कर दिया। अब इससे आप और इसके अंदर मिट्टी डाल सकते हो। पहले वाली पड़ी है वहीं की वहीं, पर आपने लेवल डाउन कर दिया। लेवल डाउन करना मतलब पोटेंशियल डाउन करना। तो हम सेम थिंग यहां करने वाले हैं कि हम भी यहां पे इस कंडक्टर का अगर पोटेंशियल डाउन कर दे, तो हम उसमें और चार्ज ला सकते हैं, ताकि वापस उसका जो लास्ट लिमिट है जब तक वहां ना पहुंच जाए। यानी मान लो सपोज इसका मैंने पोटेंशियल कम करके 200 से 180 लेके आ गया, तो अब मेरे पास 20 वोल्ट हो रहे हैं, यानी 20 वोल्ट बढ़ सके उसके लिए कितना और चार्ज देना वो मैं दे सकता हूं, जब तक इसका और 20 बढ़ के वापस 180 से 200 ना पहुंच जाए। तो इसका मतलब हमें मेनली इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें इसका जो वोल्टेज है, पोटेंशियल है, वो कम करना पड़ेगा। और उसी पोटेंशियल को कम करने के लिए मैंने पास में क्या रखा है, एक दूसरा अनचार्ज कंडक्टर रखा है। वो जो क्या करेगा, अब आप देखो, जैसे मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट का पोटेंशियल अभी कितना है, 200 वोल्ट। जैसे ही आप ये कंडक्टर लेके आते हो, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां पे अपना नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा। सपोज ये नेगेटिव चार्ज यहां पे मान लो माइनस का 10 वोल्ट बनाता है, फॉर एग्जाम्पल 30 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 30 बनाते हैं। और अब तो कितना हो गया, अब ये 170 पहुंच गया। कहां पहुंच गया, ये 170 पे। यानी आपने उस मिट्टी को दबा दिया,
अब और मिट्टी आ सकती है, लेकिन ऑन द सेम टाइम ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ है वो भी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अपना पोटेंशियल बनाएगा। क्या ये भी 30 बनाएगा? अगर ये भी 30 बनाएगा तो फिर इसका कोई यूज ही नहीं है कि -30 + 30 वापस कहां पहुंच जाएंगे? 200 पे पहुंच जाएंगे। लेकिन आप पता है कि डिस्टेंस देखोगे आप तो माइनस की डिस्टेंस और प्लस की डिस्टेंस में फर्क है, और डिस्टेंस ज्यादा होने से पोटेंशियल कम बन पाता है। तो सपोज यहां से यहां का जो पोटेंशियल है वो -30 के काउंटर में कितना बनेगा? +10 बनेगा फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ ये डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल बन पा रहा है नेगेटिव चार्ज से, और ये पॉजिटिव बनाएगा, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने से वो उतना नहीं बना पाएगा। तो आपका कितना हो गया? +10 कर दिया आपने, -30 + 10, तो लास्ट में कितना बचा? 180 वोल्ट। यानी अब आपके पास 20 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ सके इतना चार्ज और इस कंडक्टर को आप दे सकते हो। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारी एक प्लेट मेन होती है जिसपे हमारा मेन कैपेसिटर वो होता है जिसपे हम चार्ज होल्ड करवाते हैं, और अब उस पे चार्ज और बढ़ा सके यानी उसका कैपेसिटेंस और बढ़ा सके, इसलिए हम उसका पोटेंशियल डाउन करते हैं, और उसका पोटेंशियल डाउन करने के लिए हम उसके पास में एक दूसरी प्लेट रखते हैं जो इनिशियली अनचार्ज्ड होती है, और जब ये दो प्लेट्स का कॉम्बिनेशन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आइए तो अब हम क्या करते हैं, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन करते हैं। यानी अगर दो प्लेट्स मैंने ली, फॉर एग्जांपल एक प्लेट मैंने ये ली, तो मेरी बात समझना साथ साथ में, और एक इसी के पास में दूसरी प्लेट ली, ये दो प्लेट हो गई। ये सुनो, ये दो प्लेट हो गई जिनके बीच का सेपरेशन डी है, स्मॉल डी, इनके बीच का सेपरेशन हो गया। जैसे दोनों मेरे हाथों के बीच में कितना सेपरेशन है? डी मान लेते हैं, और मेरे हाथ का कुछ ना कुछ एरिया है तो इनका कुछ एरिया है वो ए मान लेते हैं, ठीक है। अब ये मेरा जो ये प्लेट है ये मेरा मेन कंडक्टर है, ये वाली प्लेट जो है वो मेरा मेन कंडक्टर है जिसपे मैं चार्ज होल्ड करवाऊंगा, और जब लगेगा मुझे कि नहीं मुझे और चार्ज चाहिए तो उसके पास में मैं दूसरी पैरेलल रखूंगा, एक दूसरी कंडक्टर जो क्या करेगा, इसका कैपेसिटेंस पोटेंशियल पहले इंक्रीज करेगा, और पोटेंशियल इंक्रीज होने से इसका कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। कैसे बढ़ता वो हमने अभी डिस्कस पूरा कर लिया। आगे बात समझ में? चलिए, तो अब क्या है कि यहां पे सपोज मैं पॉजिटिव चार्ज दूंगा, ये मेरा मेन कंडक्टर है, और जैसे जैसे मैं पॉजिटिव चार्ज इस पे देता जाऊंगा, अभी मैंने आपको इंडक्शन प्रोसेस पढ़ाया है, इस हाथ को मैं पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं, इस हाथ को पॉजिटिव चार्ज, इस हाथ के इस वाली सरफेस पे मेरी हथेली पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और पीछे की साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव इंड्यूस करेगा, उधर पॉजिटिव इंड्यूस करेगा, तो उस तरफ तो नेगेटिव इंड्यूस हो गया और उस तरफ पॉजिटिव इंड्यूस हो गया। समझ गए? इस तरह से। अब देखो होता क्या है, इसको आप ऐसा समझो, अब इन्हीं प्लेट्स को मैं इस तरह से पैरेलल लाइन शो कर रहा हूं, ये दोनों मेरे हाथ हो गए, ठीक है। अब आपने इसको पॉजिटिव देना स्टार्ट किया, इसको जब पॉजिटिव दोगे तो अभी आपने डिस्कस किया इस तरफ तो नेगेटिव इंड्यूस होगा और दूसरी तरफ उतना ही पॉजिटिव इंड्यूस होगा। ये बात भी ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में बड़ा काम आएगा, न्यूमेरिकल से बड़ा काम आएगा। अगर आपने इसको +Q चार्ज दिया है तो इधर -Q इंड्यूस होगा, यानी अगर ये 2 माइक्रोकूलम है तो ये -2 कूलम है, और ये भी +2 माइक्रोकूलम है, यानी जितना आपने इधर प्लस इंड्यूस किया उतना ही इधर जितना इसको आपने प्लस दिया है उतना ही इधर माइनस इंड्यूस होगा और उतना ही उधर प्लस इंड्यूस होगा। अब आप इसको इस तरह से अगर अर्थ पे भेज देते हैं तो आप देखोगे कि इधर से इलेक्ट्रॉन उठ के आएंगे, इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं, उनके अंदर ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो इलेक्ट्रॉन दौड़ के आएंगे और इन सारे प्लस को न्यूट्रल कर देंगे, इन सारे प्लस को न्यूट्रल कर देंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स अब नहीं आएंगे, ठीक है, जब तक ये न्यूट्रल नहीं हो जाता। फिर हम इसको यहां से हटा देते हैं, तो अब क्या बचा, अब हमारे पास बची 2 प्लेट्स जिसके एक के पास पॉजिटिव चार्ज बचता है और एक के पास नेगेटिव चार्ज बनता है, ठीक है। और आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, +2 माइनस, तो क्या होगा इनके बीच में +2 माइनस क्या बन रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, +2 माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा वो भी अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं। आइए कितना बनेगा, फिर अपन डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये आपकी वो 2 प्लेट्स है, इसको आपने प्लस दिया और अभी आप देखा कि इधर माइनस रहेगा और उधर वाला प्लस आपका अर्थ से कनेक्ट होने के बाद में न्यूट्रलाइज हो गया है। अब यहां का सेपरेशन डी है, तो अब देखो सीधी सी बात है, प्लेट्स
पैरेलल प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है डी डिस्टेंस पे, गॉस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन याद करो, पैरेलल प्लेट से जो कैपेसिटेंस बनता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, पैरेलल प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है किसी डिस्टेंस पे, वो बनता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? उस प्लेट का चार्ज डेंसिटी, उस प्लेट की चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर एरिया, कितने एरिया पे कितना चार्ज आया है वो क्या होता है, उसकी डेंसिटी। और 2 और एप्सिलॉन नॉट सब आपको पता है, पहले हमने डिस्कस किया रखा है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहां देखो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा आउटवर्ड्स और माइनस चार्ज से बनेगा इनवर्स। एक एरो किसका है? प्लस से आउटवर्ड्स अलोंग पॉजिटिव एक्स, माइनस से इनवर्स अगेन अलोंग पॉजिटिव एक्स। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होंगे, यानी अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा नेट, वो पहले वाले का कितना है? पहले वाले का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे वाला का भी सेम डायरेक्शन में है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों की डेंसिटी सेम है। मैंने कहा था ना कि एरिया हमने सेम लिया, एरिया हमने सेम लिया, और जितना चार्ज प्लस का है उतना यहाँ पे क्या है? माइनस का है। अभी हाफ प्लस हाफ कितना हो गया? फुल हो गया। हाफ प्लस हाफ क्या हो गया? फुल हो गया। यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बन रहा है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन रहा है। ठीक है, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमारा डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अभी देखो रिलेशन हमने पढ़ा था, ये भी मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। रिलेशन क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल साथ में रिलेशन था, ये इसी चैप्टर में पढ़ा है, E इक्वल टू V अपॉन R। अब R वहां पे डिस्टेंस थी, यहां जो डिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? स्मॉल d यूज कर रहे हैं। तो दो प्लेट्स के बीच में क्या फॉर्मूला बनेगा? E अपॉन डी, E इक्वल टू V अपॉन डी, सॉरी E इक्वल टू V अपॉन डी हमारा फॉर्मूला बनेगा। आगे बात समझ में? तो यहां आप देखोगे कि जो E इजिकल टू V अपॉन डी है, वहां से V इजिकल टू क्या बन गया? E इंटू डी बन गया। बड़ा इजी डेरिवेशन है, अभी 2 मिनट में हो जाएगा। V इजिकल टू इंटू डी हो गया, E इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, V इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। कि देखो इधर पॉजिटिव है, अगर मैं कह रहा हूं कि इसके पास मान लो इस प्लेट के पास 5 वोल्ट है, इधर पास नेगेटिव है, तो इसके पास कितना हो गया? -5 हो गया। प्लस से पॉजिटिव पोटेंशियल बना, माइनस से नेगेटिव पोटेंशियल बना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 10 वोल्ट। कितना आएगा? 0 वोल्ट मत बोल देना, 10 वोल्ट आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों प्लेट्स का 10 वोल्ट का डिफरेंस है, यानी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है V। E कितना है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, जिन प्लेट्स का एरिया ए है, सेपरेशन डी है, बीच में मीडियम वैक्यूम है और चार्ज उन पे प्लस क्यू स्टोर है। ठीक है, अब आ जाए इधर। अब हमें पढ़ा है पीछे कि Q इजिकल टू, सॉरी C इजिकल टू क्या होता है? Q अपॉन V होता है। C इजिकल टू Q, V की वैल्यू भी क्या निकाली आपने? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो गया। Q से Q कैंसिल हो गया, डिवाइड के डिवाइड में जो है वो चला गया ऊपर, डिवाइड के डिवाइड में है वो चला गया ऊपर, और डी रह गया नीचे। तो यहां पे ये क्या आ गया? आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया है। कब? जब उन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या हो? वैक्यूम हो। जब उन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या हो? वैक्यूम हो। अगर वैक्यूम नहीं है, कोई मीडियम है, तो आप क्या यूज करोगे? बता रखा है फर्स्ट चैप्टर से, केवल E यूज करोगे। और E क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसका फॉर्मूला क्या बनता है? कापा E नॉट अपॉन डी। क्योंकि आप पता है कापा क्या होता है? E अपॉन E नॉट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या कापा बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ मीडियम है और ये हो गया उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट जो आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता ही है। तो इसका मतलब क्या है? जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका जो कैपेसिटेंस है वो किस पर डिपेंड करता है? एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर डिस्टेंस के इनवर्सली होता है। डिस्टेंस कम कर दोगे तो कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन मतलब क्या होगा? मीडियम, मीडियम पे डिपेंड करता है। तीन बातों पे डिपेंड करता है, शायद आगे आपको लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है? द C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। वो Q और V पे डिपेंड नहीं करता है, C किस पे डिपेंड करता है? ओनली ऑन ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, शेप, साइज, सेपरेशन और सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए अब देखो यहाँ पे
अच्छा ये हो गया। अच्छा, बिगनेस ऑफ 1 फैराड, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो 1 फैराड है वो बहुत बड़ी यूनिट है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके रिप्लेस में हम 1 पिको फैराड यूज करते हैं, 1 माइक्रो फैराड यूज करते हैं, 1 आपका नैनो फैराड यूज करते हैं। ये बड़ा क्यों है, चलो इसका अपन इसी फॉर्मूले से कैलकुलेशन कर देते हैं। मान लो कि एक ऐसी 2 प्लेट्स हमने ले ली जिनका कैपेसिटेंस 1 फैराड हमें चाहिए। 2 प्लेट्स ऐसी ली हमने जो आपस में रखा पैरेलल, और हम चाहते हैं कि उसका कैपेसिटेंस 1 फैराड आए, और उनके बीच का गैप हमने कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर लिया है। सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो आपको सी चाहिए 1, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट 8.85, अच्छा इसको 9 मान लेते हैं, 8.85 को 9 मान लो, फिर 10 टू पावर -12 होता है, याद है ना। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.854 इंटू 10 टू पावर -12 होती है। अभी मैंने समझने के लिए इसको क्या मान लिया, 9 ले लिया, थोड़ा इजी हो जाए अपने लिए। और इंटू एरिया पता करना आपको, यानी वो प्लेट्स का एरिया कितना बड़ा ले हम, ताकि उसके ऊपर 1 फैराड जितना कैपेसिटेंस हो जाए, यानी उतना चार्ज उस पर होल्ड हो जाए। डिस्टेंस हमने 1 सेंटीमीटर लिए, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर दिया, तो ये हो गया 10 टू पावर -10 हो गया। हमें एरिया निकालना है, तो अब क्या होगा, ये 9 डिवाइड में आ गया, 10 टू पावर -10 डिवाइड में आएगा, -10 रहेगा, पर जब ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर +10 बन जाएगा, ठीक है। अभी यहां से किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। अब देखो 1/9 को आप जब सोगे तो 0.11 आएगा, 10 टू पावर 10 आएगा, और मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब इसी को किलोमीटर में चेंज करना है, इसी को मैं अगर किलोमीटर में चेंज करता हूं, अच्छा ऐसे करो, पहले इनके हटाओ पॉइंट्स, अगर मैं हटाता हूं पॉइंट्स तो सबको पता है ना यहाँ पे क्या बचेगा, 10 टू पावर 8, क्योंकि जो 2 जीरो नीचे आएंगे वो 2 जीरो से ये आपके 2 जीरो यहाँ के कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे अब 8 जीरो बचेंगे, यानी 10 टू पावर 8 बचेगा। तो ये मीटर स्क्वायर में अभी आंसर आ रहा है। और अगर इसी को मैं किलोमीटर में चेंज करता हूं तो मैं करूंगा, इसको 10 टू पावर 6 से डिवाइड करूंगा, डिवाइड करते ये किस में जाएगा, एरिया किलोमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, और ये कैंसिल हो गया, 10 टू पावर क्या बचेगा, 2 बचेगा, यानी 10 टू पावर 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 1100 किलोमीटर अप्रोक्स एरिया, यानी आपको उन प्लेट्स का एरिया टोटल 1100 किलोमीटर एरिया चाहिए होगा। ऐसे मान लो कि फॉर एग्जांपल, अगर मान लो इन प्लेट्स का जो प्लेट ली मैंने, इस प्लेट की अगर विड्थ इधर से मैंने मान लो 1 मीटर ली है, तो इधर से आपको कितनी लेनी पड़ेगी, 1100 किलोमीटर ना, तो उसको 1100 किलोमीटर को और लगा दो, ये हो गया, ये हो गया 1,10,000, एक नहीं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11 लाख हो गए। तो 11 लाख मीटर ऊपर तक आपको क्या लेना पड़ेगा, उसकी हाइट लेनी पड़ेगी, तब जाके आप उस कंडक्टर पे 1 फैराड चार्ज स्टोर कर पाओगे, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है। आगे समझ में। तो अब ये कुछ बातें हैं जो आपको नोट कर लेनी चाहिए। आप ये वाला बोर्ड आप नोट कर सकते हो, इसके अलावा आप ये बातें भी नोट कर लेना, और इसके अलावा ये डेरिवेशन आपको नोट करना है, ये वाला, ये यहां से नोट करना है आपको, ठीक है, ये नोट करना है, ये बातें भी आपको साइड में लिख लो, जैसा आपको लगे वैसे ये बातें लिख लो, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो। थैंक यू सो मच।